अमेज़न के जंगलों के बारे में कहा जाता है कि आसमान से सूरज की रोशनी धरती को नसीब नहीं होती है। मतलब इतने सघन होते हैं। इनसे निकलने वाली ऑक्सीजन पूरी दुनिया को बचाने में सबसे बड़ा योगदान देती है। हाल ही में इसरो ने ब्राजील का जो सैटेलाइट लॉन्च किया था, वो इन्हीं जंगलों की निगरानी करेगा। इन जंगलों में अगर आप पहुंच भी गए तो समझ लीजिए कि जिंदा बचकर बाहर आ पाना बेहद मुश्किल टास्क है। लेकिन एक पायलट इनमें से जिंदा बचकर बाहर आया है, वो भी 36 दिनों के बाद। सबने आस छोड़ दी थी, लेकिन अब ये किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है। लोग इसके पीछे की कहानी जानने के लिए बेहद उत्सुक हैं, क्योंकि इस पायलट का विमान अमेज़न के घने जंगलों में दुर्घटना का शिकार हो गया था। लेकिन ये पायलट 36 दिनों के बाद सुरक्षित बचा लिया गया। दरअसल सेस्ना 210 विमान के क्रैश होने के बाद एंटोनियो नाम के इस पायलट के पास ऐसा कोई उपकरण नहीं था जिससे वो राहत और बचाव टीम के साथ संपर्क कर सके। यह हादसा ब्राजील के ऐसे इलाके में हुआ था जहां के जंगलों में कोई भी आसानी से गुम हो सकता है। यह हादसा पायलट के जन्मदिन के केवल 2 दिन पहले ही हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक 28 जनवरी को एंटोनियो ब्राजील के पारा राज्य में स्थित अलंकेर से अल्मीरिम के लिए उड़ान भरी थी। तकनीकी खामी के कारण उन्हें उड़ान के कुछ मिनटों बाद ही इमरजेंसी लैंडिंग के लिए मजबूर होना पड़ा। जमीन पर लैंड होते समय उनका विमान इतना टूट गया था कि फ्यूल में एक चिंगारी से आग लग गई। हालांकि उन्होंने तत्परता दिखाते हुए विमान में पहले से रखी हुई खाने की कुछ चीजें निकाल ली थी। विमान के लापता होने के बाद कई टीमों को हवाई और जमीनी मार्ग से खोजबीन के काम में लगाया गया था। बड़ी बात यह थी कि दुर्घटना के बाद इन टीमों को विमान का मलबा तक नहीं मिला। पायलट को जब यह लगा कि उसे बचाने का अभियान अब बंद कर दिया गया है, तो उसने विमान के कबाड़ को छोड़कर पैदल ही वहां से निकलने की ठानी। 5 हफ्ते जंगल में बिताने के बाद उसे जंगल से शाहबलूत को इकट्ठा करने वाले लोग मिले, जिनके जरिए वो बाहर निकला। विमान क्रैश होने के 36 दिनों बाद ये पायलट अपने परिवार से मिल सका। परिवार से इस मिलन को ब्राजील की टीवी पर भी प्रसारित किया गया, जिसके बाद इस पायलट को चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया। एंटोनियो ने बताया कि उसे जंगल से निकलने की प्रेरणा परिवार को याद करने से मिली। वो चाहता था कि अपने माता पिता, भाई बहन से एक बार जरूर मिले। एंटोनियो ने बताया कि जंगल में 5 हफ्ते काटना उसके लिए बहुत ही मुश्किल वक्त था। इस दौरान उसके पास खाने पीने की कोई चीज भी नहीं थी। वो जंगली चीजों, पक्षियों के अंडों और फलों को खाकर जिंदा रहा। अस्पताल में डिहाइड्रेशन और छोटी मोटी चोटों का इलाज करने के बाद से एंटोनियो को घर जाने दिया गया।